नगर निगम झांसी कैंपस में वाल्मीकि समाज की विशाल बैठक हुई। बैठक अंतर्गत झांसी के विभिन्न संगठनों द्वारा की गई। बैठक में वक्ताओं द्वारा नेशनल हाफिज सिद्दीकी इंटर कॉलेज झांसी ने वाल्मीकि समाज के परिवारों पर किए गए उत्पीड़न व कई घरों को बेघर किए जाने पर कठोर निंदा की। समस्त उपस्थित संगठनों व समाज के उपस्थित गणमान्यों द्वारा हो रहे अत्याचार के विरुद्ध इस नगर सेन बाबा मंदिर बचाओ सदार्थ समिति का गठन करते हुए कुंदनलाल नेता को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया। ये बताएं कि बड़ा जन सैलाब लगा हुआ है नगर निगम कॉलोनी के अंदर, काफ़ी महिलाओं को देखने पड़ रहा, काफ़ी पुरुष लोग हैं। इसका क्या उद्देश्य है? आप लोग क्यों इतनी धूप में बैठे हुए हैं? अन्याय के खिलाफ, कैसा अत्याचार के खिलाफ। कैसा अन्याय हो रहा है आपके ऊपर? कैसा अत्याचार हो रहा है, बताएं जरा। नगर सेन बाबा मंदिर बचाओ समिति का आज गठन हुआ। हालात पुरानी थी लेकिन समिति ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए पुनः हम लोगों ने इस समिति को जीवित किया है, क्योंकि नगर सेन मंदिर पर ये हाफिज सिद्दीकी वालों ने ऊपर कब्जा कर लिया, छत बना ली और जूते पहन करके और जूठे भोजन तक वहाँ से फेंकते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ रहते हैं, नगर सेन बाबा को अपना आदर्श मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं और उस मंदिर पर कब्जा कर लिया। और उसी मंदिर के नाम से जो कुछ लोग यहाँ रह रहे थे उनके घरों में ताले डाल दिए। इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने आज वाल्मीकि समाज कितने घंटे से बैठी, कितने दिन से बैठी यहाँ पे हड़ताल में? क्या कैसे बैठी? 8 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं। शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारा मंदिर मुक्त कराया जाए और हमारी जिस अवैध तरीके से हमारे घरों में जो ताले डाले हैं, बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के जबरिया, जो जमीन उनकी हाफिज सिद्दीकी वालों की है ही नहीं है, नगर निगम की नहीं है, वो मंदिर की ज़मीन है। मंदिर की ज़मीन में हमें एक व्यक्ति ने, पुजारी ने हमें रखवा दिया था कि आप यहाँ रहिए, आप मंदिर की सेवा करिए और मंदिर की सेवा के लिए जो भी आपसे बने सो करिए। हम लोग मंदिर की ज़मीन में रह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारी ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, लेकिन हाफिज सिद्दीकी वालों की ज़मीन नहीं है, वो मंदिर की ज़मीन है। मंदिर की ज़मीन को और मंदिर को मुक्त करा के हम रहेंगे। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मंदिर कितना पुराना है? 500-600 साल पुराना मंदिर है। 3-3, 4-4 पीढ़ी तो हमारी यहाँ हो ही गई। पुराने मकान आप देख रहे हैं। तो मंदिर में क्या निरंतर पूजा होती आ रही है? क्या निरंतर पूजा होती आ रही? पहले तो हमारी समाज के लोग यहाँ गमतक आते थे, जो हमारे उठते हैं वो यहाँ गमतक होती थी। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि मंदिर को मुक्त कराया जाए और हमारी समाज के जो यहाँ लोग रह रहे हैं, गरीब लोग, बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के इनके घरों में ताले डाल दिए, इनके खाने पीने का सामान अंदर बंद है और जो मांग के खा रहे हैं। और ऐसी भीषण बरसात में लोग बाहर पड़े हैं। हम पे ध्यान किया जाए और हम इस मंदिर को मुक्त कराया जाए। कॉलोनी वासियों कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे थे? सैकड़ों वर्षों से रह रहे, 4-4 पीढ़ी हो गई है। इसमें केवल एक ही धर्म है कि सभी मजहब धाती के लोग हैं? सभी मजहब धाती के लोग हैं। हम इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी, आज संघर्ष समिति का जो गठन हुआ है उसमें अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कुंदनलाल नेताजी को चुन लिया गया। हम भी उसमें महामंत्री के रोल में हैं। अब हम लोग मिलकर और हमारे सभी संगठन, सफाई कर्मचारी संगठन और जो भी हमारी समिति हैं, वो सारे लोग मिलकर इस लड़ाई के लिए आज से हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। आज हम लोग ज्ञापन तैयार करेंगे। कल का दिन छोड़ के परसों हम लोग जिलाधिकारी महोदय को, पूरी समाज, पूरे कर्मचारी रोडों पर उतरेंगे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। और अगर निर्णय उनने अगर हमारी बात को नहीं सुना, गंभीरता से नहीं लिया और जैसा कि जो मंदिर पर जो कब्जा है उससे मुक्ति नहीं मिली और यहाँ के जो लोग रह रहे, जो 13 परिवारों के घर में, अब आप देख लीजिए बीच में ताले डाल दिए और बीच के आधे मकान छोड़ दिए। अगर आपकी ज़मीन है तो पूरी के पूरे मकानों पर कब्जा वो करना चाहिए, आपको ताले डालना चाहिए। आपने 13 लोगों के मकान कब्जा कर, वो बेघर है, इस बारिश में परेशान हो रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं और वो कोई प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो अगर प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो फिर मजबूर होकर हम लोग ज्ञापन तो दे ही रहे, तो दूसरे दिन में काम बंद। झांसी का पूरा टॉप और हमारे धर्म को इतना ठुकराया जा रहा है। हम लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, ऊपर जूता चप्पल पहन के लोग जा रहे हैं, पूरी छत बना ली, कब्जा कर ली। ये कहाँ का इंसाफ है? इसके खिलाफ तो हम लोग लड़ेंगे और मजबूर हो गए। वैसे हम लोग चाह रहे थे कि समस्या का समाधान माननीय जिलाधिकारी जी सुने, पर उन्होंने नहीं इस पर ध्यान दिया, तो मजबूर होकर हम लोग
कदम उठाएंगे और काम बंद हड़ताल के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं। सब पूरे सफाई चूँकि इसमें 14 परिवार 14 लोग जो 13 परिवार है उसमें 15-20 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हमारे नगर निगम के इसी हम लोगों के और हमारे संगठन के सदस्य हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है कि उनकी समस्या का समाधान करने पर। नगर निगम के लोग यहाँ पे बैठे हुए कर्मचारी के लोग 13 परिवार का मामला है। ऐसी धूप ऐसी बरसात में लोग मदद करते हैं लेकिन ये बेघर हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं नीता विकास यादव, क्षेत्रीय पार्षद नगर निगम झांसी। मैंने विज्ञापन नगर निगम में दिया था। मैंने ये कहा था कि जो मंदिर की जगह है उसको खाली कराई जाए, क्योंकि वहाँ स्कूल की क्लासें बना रखी हैं। मंदिर जो 500 साल पुराना मंदिर है, क्लासें बना के क्लासें चला रहे हैं, ये भी गलत है। दूसरी बात मैंने ये कहा था जैसे हाफिज सिद्दीकी का स्कूल जो है उसकी नाप कराई जाए, उसके बाद नगर निगम की नाप कराई जाए, जल संस्थान की नाप कराई जाए। वो आसपास मैंने जो जन सूचना के तहत मांगा था नगर निगम से, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि हमारी जगह इधर नहीं है। जब आपकी जगह नहीं है तो आप इतना बड़ा मैं शौचालय इधर गरीबों के लिए बनवा रही थी नगर निगम में पीछे मैंने गरीबों के लिए शौचालय बनवाया कि भाई गरीब लोग हैं, यहाँ शौचालय के लिए दिक्कत है, तो वो बनवाया था। तो आपकी जगह नहीं थी तो आपने इतना पैसा लगा के नगर निगम में शौचालय क्यों बनवाया? दूसरी बात, आपने किसी भी इतनी बड़ी बरसात में बच्चे लेके पूरा सामान लेके पब्लिक फिर रही है, कुछ महीने साल की, तो मैं सम्मान करती हूँ, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, मैं सम्मान करती हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन उसको देख के जो बरसात है, बरसात में इतने गरीब लोग रहते हैं बेचारे, कितने परेशान है, बार बार फोन कर रहे हैं सामान रखवा दो। मैं कहाँ किसका सामान कितने को रखवा पाऊंगी? क्योंकि अभी जैसे कुछ लोगों के घरों में ताला डाल दिया, कुछ खाली करा लिए। जैसे जिनके घरों में ताला डाल दिए, बीच में उनने 2 घर छोड़ दिए, 4 घर छोड़ दिए, वो किनके छोड़ दिए? उनके छोड़ दिए जो हाफिज सिद्दीकी में काम कर रहे हैं, जो उस स्कूल में काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके छोड़े हैं। क्या वो जगह नहीं आ रही ताले डालने में? मैं सच्चाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मंदिर का जो इन्होंने कब्जा किया है वो हटाया जाए, पूरी मंदिर की नाप कराई जाए। मैं चाहती हूँ विभाग से, सारे विभागों से चाहती हूँ, जल संस्थान से, जल निगम से, नगर निगम से, मैं चाहती हूँ कि आप पूरी नाप कराएं। जो मंदिर की जगह है आपका कहना है कि एक तरफ हो रही है कार्रवाई, हाँ, दूसरे पर नहीं हो पा रही। सुनी ही नहीं जा रही, इनकी बिल्कुल भी बात सुनी नहीं जा रही। आप नाप कराएं, नाप में अगर हाफिज सिद्दीकी है तो ठीक है, नगर निगम की है तो ठीक है, और जल संस्थान की है तो ठीक है, कम से कम आप नाप तो कराएं। मंदिर की जगह में बाकायदा रजिस्ट्रियों में है, कागजों में है, मंदिर 500 साल पुराना बना हुआ है इनका मंदिर, वो मंदिर को घेर रखा है, ऊपर गिलास चल रही है, ये कितनी बड़ी। आज मैंने बेबी रानी मौर्य जी को भी ज्ञापन दिया है इसके बारे में। अब देखिए आगे देखती हूँ क्या कार्रवाई। हम लोग तो इकट्ठे होकर जा सकती है, अगर अधिकारी लोग सुन ले अच्छी बात है, वरना मैं पब्लिक के साथ में बैठूंगी धरने पे। अगर मंदिर को खाली नहीं कराया गया तो मैं बैठूंगी धरने पे। ठीक है।